हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th हॉर्नबिल की टेक्स्ट बुक की फर्स्ट पोएम, जिसका की नाम है ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ जो पोएम है वो लिखी है शर्ले टोल्सन ने। शर्ले टोल्सन बहुत ही इनोवेटिव पोएट और इनोवेटिव राइटर रही हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस थी इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि इनका रीज़न जो पॉपुलैरिटी थी वो ये था कि ये जो अपने पोएम्स के जो टाइटल दिया करती थी वो ये सोच के दिया करती थी कि जब कोई इंसान पढ़ेगा तो वो उससे कनेक्ट फील करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ए फोटोग्राफ। हम फोटोग्राफ अक्सर क्लिक करते हैं, सेल्फीज लेते हैं, और मोबाइल में या कैमरा में जब बाद में उसको देखते हैं तो जो उस टाइम की जो मेमोरीज होती हैं, जब हमने वो फोटोग्राफ क्लिक की थी, वो हमारे माइंड में रिफ्रेश हो जाती हैं। हमें सब कुछ उस टाइम पे जिस मोमेंट में वो क्लिक की गई थी पिक्चर, वो आइडिया जो है हमारे दिमाग में रिवाइव हो जाते हैं। तो सेम फोटोग्राफ का पर्पस भी यहाँ पर यही है। इस पूरी पोएम में आपको एक फोटोग्राफ का ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है और उसके थ्रू शर्ले टोल्सन ने कोशिश की है कि जो उस फोटोग्राफ में डिपिक्ट किया गया है एज इट इज वो आपको बता पाए। तो टाइटल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि टाइटल रिप्रेजेंट करता है मेमोरीज को और किसी एक ऐसे मोमेंट को जो वो जब वो क्लिक की गई है। फर्स्ट लाइन देख लेते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। मी यहाँ पे पोएट के लिए यूज हुआ है और वो कह रही हैं कि कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड को वो देख रही हैं, और कार्डबोर्ड वो चीज है जिसपे कि अक्सर फोटोग्राफ को पेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अक्सर आपने फोटो फ्रेम्स देखे होंगे, उसमें पीछे की तरफ जिसपे फोटो पेस्ट की जाती है, फोटो ऊपर पेस्ट की जाती है, और जो बैक साइड होती है वो बहुत ही थोड़ी सी हार्ड होती है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, तो उन्हें ये कार्डबोर्ड देख के लग रहा है कि जिस टाइम वो पिक्चर क्लिक की गई होगी, क्योंकि पिक्चर इसके ऊपर पेस्ट की गई है, तो वो उस टाइम को याद कर रही हैं। When the two girl cousins went paddling, paddling का मतलब होता है वॉकिंग। द टू गर्ल कजन, यहाँ पे उन्होंने दो कजन्स की बात की है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि एक लेफ्ट में लड़की है और एक राइट में है और एक मिडल में खड़ी है। ये कौन है ये अभी पोएट हमें बताएंगी। थर्ड लाइन है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी कि शायद सेंटर में जो लड़की है वो पोएट की मदर होंगी। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें या थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, तो आप किसी का भी हाथ दोनों तरफ से तभी पकड़ सकते हैं जब, अगर तीन लोगों की बात हो रही है, तो या तो एक पर्सन राइट में खड़ा हो या फिर लेफ्ट में खड़ा हो। फोटोग्राफ के थ्रू यही इमेज आपके दिमाग में शायद आएगी। एंड शी द बिग गर्ल, यानी कि अगर आप फोटो में देखें तो शायद जो सेंटर की गर्ल है ये पोएट की मदर हैं, जैसा कि वो बता रही हैं, और ये कंपैरेटिवली एज वाइज इन दोनों से बड़ी हैं, सम 12 ईयर्स और सो। एक रफ आइडिया पोएट अपनी मदर के बारे में आपको दे रही हैं कि इस फोटोग्राफ में जैसा कि तीन लड़कियों को दिखाया गया है, शायद मदर उस टाइम, जिस टाइम की फोटोग्राफ है, लगभग 12 साल या उसके आसपास की ही उनकी एज रही होगी। एग्जैक्ट उन्होंने बताया नहीं है, सम 12 ईयर्स और सो करके छोड़ दिया है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, कि वो तीनों की तीनों एज इट इज खड़ी हैं, जैसे नेक्स्ट पिक्चर में डिपिक्ट किया गया है। वो एंजॉय कर रही हैं, और ऊपर वाले पिक्चर में दिखाया गया है कि एक सी के पास हैं और वेव्स आ रही हैं जा रही हैं, तो तीनों के तीनों लोग बिल्कुल स्टिल खड़े हैं। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब अगर आप नीचे वाले पिक्चर को देखें तो सेम सिचुएशन है जैसे ऊपर है, कि एक गर्ल ने लेफ्ट से हाथ पकड़ा हुआ है, एक ने राइट से पकड़ा हुआ है, और तीनों के तीनों हंस रहे हैं, बट वो नॉर्मल हंसी नहीं है। दे ऑल आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, और हाँ, बाल के साथ हंस रही हैं, मतलब जो विंड है, क्योंकि सी कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहां पे अक्सर तेज हवाएं चलती हैं, तो ये तीनों लड़कियां जो हंस रही हैं इनके बाल मुंह पर आ गए हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और कौन क्यों ये तीनों के तीनों ऐसे खड़ी हैं, बिकॉज दूर एक अंकल भी खड़े हैं जो कि शायद इनकी फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं। तो इन लाइन से ऑलमोस्ट 5-6 लाइन से हमें ये पता चलता है कि ये तीन गर्ल्स हैं और जो फोर्थ पर्सन है वो अंकल हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि लोग घूमने गए हों और देन अंकल ने वो पिक्चर क्लिक करी है। अ स्वीट फेस माई मदर्स, और ये बता रही हैं कि मेरी मदर का जो फेस है वो बहुत ही स्वीट सा दिख रहा है, बहुत ही इनोसेंस है उनके फेस पे। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये कब की बात है, जब पोएट यानी कि जो शर्ले टोल्सन इस दुनिया में नहीं थी, क्योंकि उनके खुद की जो मदर है वो उस टाइम एज ए चाइल्ड इंजॉय कर रही थी अपनी लाइफ। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। एंड द सी
विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। ये चेंज्ड लेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर इस पे आरटीसी आ जाती है या इस लाइन का पूरा मतलब पूछ लिया जाता है। देखिए, नेचर की सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है वो यही होता है कि आप अगर सी को देखें या माउंटेन्स को देखें या रिवर्स को देखें, उनका जो पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट कई सालों तक, कई सेंचुरीज तक, कई डेकेड्स तक ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगर आप कभी सी को देखें तो लैंड से सी की तरफ जब वेव्स आती हैं और जब सी से सेम वेव्स रिटर्न होकर लैंड की तरफ जाती हैं, तो उनका जो पैटर्न होता है आने का और जाने का फ्लो, वो कई सालों तक सेम रहेगा। अगर आप किसी जगह घूमने गए थे, किसी सी के पास गए थे, सी बीच पर गए थे, जो लहरें आ रही थी उस टाइम, आज भी अगर आप जाएंगे तो लहरों का या पानी का उस स्पेस को टच करने का, सी कोस्ट को टच करने का सेम ही तरीका होगा। इसलिए कहा गया है कि सी उस टाइम भी बिल्कुल वैसा ही था, कि उसमें कोई चेंज नहीं है, और आज भी अगर मैं जाऊं तो सेम ही है। वॉच्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अगर आप इस फोटोग्राफ को देखें फर्स्ट को, कि जो 3 गर्ल्स हैं वो बेयर फीट खड़ी हैं, यानी कि वो नंगे पैर खड़ी हैं और रेत है। और क्या होता है कि जब वेव्स आती हैं तो वो उनके पैरों को टच करके फिर वापस चली जाती हैं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। वेव्स कभी भी कोस्टल एरिया में या लैंड पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकती हैं, वो वापस चली जाती हैं जहां से उनका ओरिजिन हुआ है। इसलिए कहा गया है कि जब ये तीनों के तीनों गर्ल्स खड़ी हैं तो दूर से पानी आता है और उनको वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उनके पैरों को टच करके वापस चला जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम देख लेते हैं। सम 20-30 years लेटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लैप्स हुआ है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में जब उस फोटोग्राफ को लिया गया था उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और सेकंड पैराग्राफ में लगभग 20 से 30 साल उस फोटोग्राफ को लिए हुए जा चुके हैं। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब पिक्चर। यहाँ पे शी जो है सेकंड लाइन में वो मदर के लिए यूज हुआ है, जो फर्स्ट पैराग्राफ में उस फोटोग्राफ के अंदर थी। अब वो उस फोटोग्राफ को खुद देख रही हैं और क्या कहती हैं, सी बेटी एंड डॉली। यानी कि ये जो 2 गर्ल्स खड़ी हैं, बीच वाली सेंटर में तो मदर है और लेफ्ट वाली शायद बेटी है या राइट वाली बेटी है, और इनमें से दोनों में से किसी एक का नाम डॉली है। और वो क्या कहती है अपनी बेटी से, सी बेटी एंड डॉली शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अस का मतलब पेरेंट्स हो गया, कि हम अक्सर पुरानी फोटोग्राफ्स को देखकर कहते हैं कि उस टाइम हमने किस तरीके के कपड़े पहने थे, किस तरीके की फोटोज ली थी। तो सेम मदर का भी यही है कि वो फोटो देखकर कह रही है अपनी बेटी को कि देखो बेटी और डॉली कैसी दिख रही हैं, ये हमने किस तरीके के कपड़े पहने थे और ऐसे कपड़े पहनकर हम बीच पर गए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। यहाँ पे शर्लेट ओल्सन कह रही हैं कि वो फोटोग्राफ को देख के कह रही हैं कि कभी हम बीच पर गए थे एज अ हॉलीडे। माइन इज हर लाफ्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फ्रेज से आपको ये बाद में पता चलेगा कि आज के टाइम में जब वो इस फोटोग्राफ को देख रही हैं, उनकी मदर उनके साथ नहीं है। 3 पैराग्राफ हैं, लेकिन तीनों पैराग्राफ में अलग अलग इमोशंस को डिपिक्ट किया गया है। अलग अलग टाइम, जिसे आप कह सकते हैं टाइम ट्रैवलिंग चल रही है, कि पास्ट में प्रेजेंट को देख रहे हैं, देन प्रेजेंट में फिर वो आपको बता रही हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राय का मतलब होता है ट्विस्टेड विद एन एक्सप्रेशन ऑफ अनहैप्पीनेस। मतलब थोड़ी सी उस पुरानी फोटोग्राफ को देखकर मदर को थोड़ा सा लॉस या अनहैप्पीनेस फील हो रही है, क्योंकि वो देख रही है फोटोग्राफ में कि वो एज अ चाइल्ड उस चीज को एंजॉय कर रही थी, उस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। लेकिन आज वो जब उस फोटोग्राफ को देख रही हैं तो वो ये भी सोच रही है कि उन हैप्पीनेस के मोमेंट्स को या उन मेमोरीज को वो रिवाइव नहीं कर सकती। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रिलीफ। मतलब आप ये मान लीजिए कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम आज जो मैं देख रही हूँ ये सिर्फ फोटोग्राफ देख रही हूँ, लेकिन जब ये वास्तव में हुआ था, जब ये हम वाकई में गए थे सी बीच पर एज अ हॉलीडे सेलिब्रेट करने, वो टाइम ज्यादा अच्छा था। थर्ड पैराग्राफ। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ का कनेक्शन फर्स्ट पैराग्राफ से। यहाँ पे पोएट बोल रही है नाउ शी हैज बीन डेड, यानी कि जो मदर जिनका वो डिस्क्रिप्शन अभी तक आपको दे रही थी और जिनसे वो सेकंड पैराग्राफ में बात कर रही थी, और जो मदर ये कह रही थी कि देखो किस तरीके से हम कभी इंजॉय करते थे या किस तरीके से हमने कपड़े पहने थे और हम गए थे, थर्ड पैराग्राफ में पोएट आपको बता रही हैं कि नाउ द मदर इज गॉन, शी इज नो मोर अलाइव।
वो इस संसार से जा चुकी हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कि आज सिर्फ उनकी यादें रह गई हैं, सिर्फ उनकी मेमोरी रह गई है कि किस तरीके से वो मेरे साथ थी और मुझे अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया करती थी। लेकिन आज वो सर्कमस्टेंस नहीं है, क्योंकि वो पर्सन ही नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और इतना कह के वो चुप हो जाती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद जो मैसेज वो आपको देना चाहती हैं, जिस फोटोग्राफ के बारे में वो आपको बताना चाहती हैं, अपनी मदर के बारे में बताना चाहती हैं, उनके कजन्स के बारे में बताना चाहती हैं, वो उन्होंने अच्छे से आपको बता दिया है कि किस तरीके से वो एक बीच पे जाती हैं, देन वो अपना चाइल्डहुड एंजॉय करती हैं, सी उनके पैरों को आकर, फीट को आकर टच करता है, और एट दी एंड वो इतना कह के चुप हो जाती हैं। आई होप ये 3 पैराग्राफ्स आपको वर्ड टू वर्ड क्लियर हो गए होंगे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं जो आपके लिए यहाँ डाल दिए हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे। आप इनको जब बाद में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।